Good morning, good evening, students. Welcome to Learners Academy. इतनी धीरे आवाज? गर्ल साइड क्या हुआ? Good evening all. कैसा टेंशन में हो? टेंशन करके क्या मिलेगा? बोलो, किस बात की टेंशन है? टेंशन करके कुछ मिलता है क्या? टेंशन करने वाला इंसान इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान होता है। कभी भी किसी बात की टेंशन नहीं करनी। जानवरों को देखा है कभी? जानवरों को सुबह को उनको खाने को मिलता है तो उनके शाम को उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इस चीज का सतूना नहीं रहता। कभी मिल भी जाए नहीं भी मिल जाए फिर भी वो टेंशन करते हैं, पड़े रहते हैं बस। तो उनको उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके खाने पीने के भी लाले हैं, फिर भी उनको टेंशन नहीं है। तो हमारे पास कमी क्या है? इस चीज की कमी दी है ईश्वर ने? नहीं दी ना, टेंशन नहीं करता। हाव से पता नहीं चलता क्या? कभी भी किसी जानवर को चलते अपना खाना ढूंढते हुए देखना, कितनी मस्ती में घूमता है और अपना खाना ढूंढता है वो। और हम तो खाना खाते हैं उस टाइम भी ऐसे मोबाइल देखते हुए। ऐसा लगता है जब माथे में पता नहीं किसने पत्थर रख दिया और इतनी बड़ी टेंशन है, खाना भी खाया नहीं जा रहा, अंदर नहीं जाया जा रहा। सो ऑलवेज कीप टेंशन अवे, ठीक है? बाकी हमको अपना काम करते हुए रहना है, टेंशन नहीं लेनी, ओके ना? ठीक है, चलो। सो 1 to 100 मैंने आपको प्राइम नंबर्स दिए थे। ऑल ऑफ यू हैव डन द होमवर्क। ईशानी अभी कर रहे हो? कर लिया? ओके, ये नोट डाउन कर रहे हो? चलो, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। कल एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्ट किया था हमने, लेकिन खत्म नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो टुडे वी विल कंप्लीट द टॉपिक एंड स्टार्ट द एक्सरसाइज टुडे इटसेल्फ ओनली, ठीक है? सो इंपॉर्टेंट नोट्स थे कुछ, ओरली मैंने बता दिए थे, लिखने का टाइम नहीं मिला था। क्या थे? बड़े आसान से थे, जैसे कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर या कितने भी नंबर्स का एचसीएफ हमेशा उन नंबर से या तो छोटा होता है, फिर कल वाली बात, या तो छोटा होता है और या फिर मयंक आप कल ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स लिख के लाओगे। ये स्टेटमेंट कल आप 10, क्योंकि आपने दूसरी बार गलती करी ना, तो आप सीरियस नहीं हो, तो सीरियसनेस लानी पड़ेगी। उसका एक ही तरीका है। कल भी आपने ही बोला था, फिर मैंने आपको टोका था कि नहीं, एचसीएफ दिए हुए नंबर्स, गिवन नंबर्स का कोई जो एचसीएफ होता है वो उन सारे नंबर से या तो लेस देन होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा किसी एक या दो नंबर के बराबर जा सकता है, पर उनसे बड़ा नहीं हो सकता। एलसीएम का उल्टा काम है। जो दिए हुए नंबर्स हैं उनका एलसीएम उन नंबर से या तो बड़ा होगा और या फिर ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। सो ये दो इंफॉर्मेशन, 2 pieces of information, right? Our English grammar students will know the चर्चित नहीं आज? क्या हो गया? अच्छा, हो गए दोनों पॉइंट्स नोट डाउन? थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, क्या बोलो, पढ़ो क्या कहता है। अगर हम दो ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेते हैं जो कि को प्राइम है, कहां गया? नहीं, हाँ ये रहा। अगर हम दो ऐसे नंबर्स का, दो या दो से ज्यादा ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि क्या हो? को प्राइम हो। अब पहले तो हम ये समझेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पता है किसी को को प्राइम नंबर्स? नहीं पता? बोलो। जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता अदर देन 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 और 5, इनका कोई कॉमन फैक्टर है क्या? इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, क्योंकि 1 तो किसी का भी कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है, ठीक है? इन शॉर्ट में आपको एक बात कहूं, जैसे सपोज करो अपन फ्रैक्शन आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय 15। अभी प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, उसमें इस को प्राइम नंबर्स का जिक्र होगा, तो अभी समझ लो, तो वहां पे आसानी होगी। हमारे सामने फ्रैक्शन आया 10 डिवाइडेड बाय 15, तो अभी 10 और 15 को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये कट सकते हैं। किससे? 5 से। किससे कट सकते हैं? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो अब ये जो 2 और 3 मिले, ये 2 और 3 क्या है? को प्राइम। क्या है ये?
क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू 2/3। तो कोप्राइम नंबर्स की जब भी बात होगी तो कोई एक नंबर की बात नहीं होगी, पेयर की बात, मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर्स की बात होगी, उनके लिए कहा जाएगा कि या तो ये कोप्राइम है या फिर ये कोप्राइम नहीं है। सिंपल सी बात है, वो अगर कट के और छोटे बन सकते हैं तब तो वो कोप्राइम नहीं है, और नहीं कर सकते, वो फाइनल स्टेज है उनकी, तो फिर वो कोप्राइम है। तो दो कोप्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। क्या कहा मैंने, दो कोप्राइम नंबर्स का एलसीएम। लेट्स से 2 और 3 का एलसीएम क्या लोगे बताओ, 2 और 3 का एलसीएम 3 लोगे, क्या लोगे, क्योंकि 2 और 3 कट नहीं सकते, कोप्राइम है, तो इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट है। 2 × 3 6 है कि नहीं है। सपोज करो मैं 20 और 30 का एलसीएम लेता हूं, तो 20 और 30 तो कट सकते हैं ना, तो इनका एलसीएम 20 × 30 करके नहीं निकलेगा, प्रोसेस से निकलेगा, जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट से मैंने कह दिया 20 और 19 का एलसीएम बताओ, तो 20 और 19 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 × 19, 20 × 19। अगर कोप्राइम नंबर्स हैं तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दैट्स इट। समझ गए क्या। और उसी तरीके से अगर कोप्राइम नंबर्स हैं तो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1। एचसीएफ हमेशा किसके बराबर आएगा भाई, जिनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा ना, ठीक है, क्लियर है। लाइक 20 और 19 का एचसीएफ बताओ क्या आएगा, 1। और प्रोडक्ट एलसीएम क्या आएगा, इन्हीं का प्रोडक्ट 20 × 19। मैंने कहा 4 और 9 का एलसीएम, तो 4 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है ना, सो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 × 9 36। और एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा, 4 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद नहीं कटे। अच्छा तो मुझे बताओ 20 और 15 कोप्राइम है क्या, हैं, तो तो कट जाएंगे तो नहीं है, जो नहीं कट सकते वो हैं, जो नहीं कट सकते वो हैं, ठीक है, क्लियर है। अब 20 और 17 कोप्राइम में क्या, 20 और 17 नहीं है, हैं, कट नहीं सकते तो हैं, और अगर हैं तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 20 और 17 का, कैसे निकालेंगे, 20 × 17 करके, कोप्राइम नंबर्स का एलसीएम उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करके, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, निकालना ही है 1, फिक्स है। कोप्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या है, 1। क्लियर है सभी को, तीनों पॉइंट्स नोट डाउन हो गए यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। दिस इज द लास्ट टॉपिक बिफोर एक्सरसाइज 1.2। मेरी बुक में 2, आपकी बुक में 1.1। एंड इस रिलेशनशिप को कृपया इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, एक बार आप लिख लें, उसके बाद समझाते हैं, इसके बाद सीधे चलेंगे एक्सरसाइज। मेरी फिंगर सही नहीं है अभी भी, पहले तो 2 थी, अब एक ही रह गई क्या, अच्छा, वो प्लास्टर की वजह से दूसरी को कर रखा था, लगी तो एक में ही थी। फिर आज और लग गई, पहली बार में टूट गई थी। वैसे टूटी कैसे थी, बॉल, क्रिकेट बॉल, अच्छा, गोलमाल वाले अजय देवगन को तो नहीं दिखा दी थी, उसने पकड़ के तोड़ दिया, उसने पकड़ के तोड़ दिया। ओके चलो, जोक सपाट, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखो बेटा, समझना शुरू करें, रेडी, लिख लिया, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में, एग्जाम मटेरियल भी है, इंपॉर्टेंट है तुम तक। जो इंपॉर्टेंट होता है आगे होकर मैं कहता हूँ उस पर बिल्कुल सीरियस हो जाया करो। 2 नंबर है मेरे पास, ये टॉपिक केवल 2 ही नंबर्स के लिए, 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए ये टॉपिक नहीं बना। जो रिलेशनशिप बता रहे हैं 2 ही नंबर्स की बता रहे हैं। मेरे पास लेट्स से 2 नंबर्स हैं। देखो इधर देखो, कॉपी में देख मत देखो, जब कॉपी में कहता हूं तब इधर देखते हो, जब कह रहा हूं मेरी तरफ देखो तो मुंह नीचे कर लेते हो। 2 नंबर से मेरे पास, इन दोनों का एलसीएम निकाला मैंने, निकाला, निकाल के वहां रख दिया तीसरी जगह। पहली जगह पे पहला नंबर है, दूसरी जगह पे दूसरा नंबर है, इन दोनों का एलसीएम निकाल के तीसरी जगह पे रख दिया। इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल के चौथी जगह पे रख लिया। तो कुल मिला के 4 नंबर्स हो गए। 2 तो नंबर्स थे ओरिजिनली, तीसरा नंबर इन दोनों का एलसीएम वो भी एक नंबर होगा, चौथा नंबर इन दोनों का एचसीएफ वो भी एक नंबर होगा। अब सुनना, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट से एग्जैक्टली मैच करेगा। समझ गए क्या? नहीं समझे? इधर देखो, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो हाँ बोलो। रुद्र, टेक एनी 2 नंबर्स विच यू लाइक। बोलो कोई से भी, तो जरूरी नहीं को प्राइम उठाओ, कोई से भी उठा दो। 5 एंड 6 फिर को प्राइम उठा रहे हो, भले नॉन को प्राइम भी उठा लो। 7 एंड 9 फिर को क्या कर रहा है? मेरे को तो तू दिखा, इसको परेशान करता हुआ। तो तू पहले जब करा तभी मेरे को कहते, अब तो तू मेरे को परेशान करता दिखा, अब तो तू मुजरे में क्या परेशान कर रहा था तेरे को? ये बोले जा रहा है तेरे को, तू उसके दिए जा रहा है। क्या बोले जा रहा है? फिर नेता बनेगा? क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? टोन सही कर। तो उससे क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है उससे कुछ भी? तो चलो अब इधर ध्यान दो दोनों। हाँ, सो टेक एनी 2 नंबर्स 5 and 10. So there are 2 numbers 5 and okay. मुझे बताएगा कोई 5 and 10 का एलसीएम क्या होता है? What is the LCM of 5 and 10? What is the LCM of 5 and 10? 10. Easy है, 5 and 10 का LCM निकालना 10. And what is the HCF? अब इसमें भी थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, नंबर बड़े आसान ले रहे हो तुम। चलो ठीक है, अब कर रहे हैं। HCF क्या आएगा दोनों का? सारे नंबरों का HCF 1 होता है क्या? को प्राइम है क्या ये? 5 और 10 को प्राइम है क्या? को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है, ये को प्राइम है ही नहीं, तो HCF क्या आएगा? क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है या नहीं है? अब यहाँ पे तो नंबर ही 5 और 10, 5 और 10 तो बराबर होंगे, लेकिन नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। और रुद्र अब अपना दिमाग लगा, और दिक्कत आ रही है तो उठ के कहीं और बैठ जा, ठीक है? सो टेल मी 2 मोर नंबर्स। थोड़े अच्छे से नंबर ले रहा हूं। लेट्स से मैंने ले लिया 20 and 30। 20 and 30, ठीक है। सो 20 and 30 का एलसीएम निकाल सकते हो बच्चों? निकालो, निकालो एलसीएम ऑफ 20 and 30। एलसीएम ऑफ 20 and 30 डिनोट कैसे करते हैं अपन? एलसीएम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में वो नंबर्स लिखते हैं जिनका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं। सो इसको रीड कैसे करेंगे? एलसीएम ऑफ 20 and 30 इक्वल टू जो भी आएगा। सो एलसीएम कैसे निकालते हैं? कल सिखाया है, कल सिखाया है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बोलो? 2 स्क्वायर इंटू 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बोलो ना? 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, यही होता है। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं? सारे फैक्टर्स ले लेते हैं। तो इसके पास 2 है, 5 है, इसके पास है 2 है, 3 है और 5 है, तो सारे फैक्टर्स लेने मुझे, तो क्या लूंगा? 2 3 5 सारे ले लिए। और पावर एलसीएम में बड़ी से बड़ी होती है। सो 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो बड़ी कौन सी हुई? 3 की पावर एक ही बार आ रही है तो वही आएगी। 5 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही आएगी। जब है ही 1 तो बड़ी भी 1 ही है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा। बताओ कोई डाउट?
जीविका बताओ, समझ आया? लीजा बताओ, एलसीएम निकालना आया? एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे ही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब सारे फैक्टर्स नहीं लेंगे, कॉमन फैक्टर्स लेंगे। क्या लेंगे? सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? केवल 2, 2 और 5। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और 5 इसमें भी है और इसमें भी है। और पावर कौन से लेंगे? छोटी से छोटी। सो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, छोटी कौन सी है? 5 की तो पावर 1 1 है, तो वही छोटी वही बड़ी। ठीक है, सो 2 5 जा, तो 10 इनका एचसीएफ आ गया, 16 का एलसीएम आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक्चुअली कल का ही रिवाइज कराया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया, जहां पे कल खत्म किया था। अब आज क्या सीखा हमने? रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। दो नंबर और उन दो नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ, इन चार नंबरों में मिलकर क्या रिलेशनशिप है? तो इनमें बहुत गहरा रिलेशनशिप है। देखो, ये जो दो नंबर थे, इन दोनों का प्रोडक्ट 30 गुना 30 क्या होता है? क्या होता है 20 गुना 30? और इनका जो एलसीएम और एचसीएफ आया है, इनका प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है? समझ आया? अब समझ आया क्या? एलसीएम को एचसीएफ से गुणा कर दो या दोनों नंबरों को आपस में गुणा कर दो, आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा, पर ऐसा केवल दो नंबरों पे ही लागू होगा। अगर कल को दो से ज्यादा नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा रहा है, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है वहां पे, और है तो हमारे कोर्स में नहीं है हाल फिलहाल के लिए। समझ गए? तो दो नंबर और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशनशिप हमने यहाँ पे सीखा है। क्या? मान लो दो नंबर ए और बी हैं, तो ए इंटू बी विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसको कैसे रीड करेंगे? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ एक नंबर होगा। इसको कैसे रीड करेंगे? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये भी एक नंबर होगा। इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट एक्चुअल में दिए हुए दो नंबर के प्रोडक्ट से इक्वल होगा, हमेशा ही होगा। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स ए एंड बी, इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो स्टेटमेंट भी आता है कई बार इसका एक नंबर का, बस कुछ नहीं, एक लाइन ये लिख के लानी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड, हो जाएगा याद? समझ में भी आ गया? दैट्स इट। आ जाइए एक्सरसाइज, चलें एक्सरसाइज पे। अब ये जो थ्योरम है, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी, जब अपन रूट टू को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में तो है नहीं रूट टू को इरेशनल प्रूव करेंगे, अगली में है ना, इसमें थोड़ा ना। हाँ, तो पहले इसको निपटाते हैं, फिर देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हेडिंग डाल लो फ्रेश पेज से। एक्सरसाइज नंबर हमारे यहाँ पे 1.2 दिखा रहा है, आपके हो सकता है 1.1 हो। ओके, तो अपने अपने हिसाब से सीक्वेंस में आप डाल दें। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं। क्या कह रहा है? हर एक नंबर को आप उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करो, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सब नंबरों पे अप्लाई करो। ये सारे के सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं, सारे के सारे कंपोजिट हैं, तो कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सबको करके बताओ, इतना सा काम करना है, हो जाएगा। लेट्स से पहला क्वेश्चन है 140, कैसे करेंगे देखो। चलो वहां करके दिखाते हैं आपको अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या है? 140। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 140। क्वेश्चन है, तो मैं क्या लिखूंगा? यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसने पूछा नहीं कि कौन सी थ्योरम आप लगा रहे हो, बट हमें पता है ना हम कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं, तो लिखने में हमारा कुछ नहीं जाता, एक लाइन लिखने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि दिस ईयर वी आर गोइंग टू फेस बोर्ड्स, तो उसमें हम एक आध बात एक्स्ट्रा भी लिख के लाए तो अच्छी बात है। कम तो लिखना नहीं है, लेकिन एक आध बात एक्स्ट्रा लिख देगी तो कुछ नहीं जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, we have
वी हैव 140 इक्वल टू, सो 140 को फैक्टराइज करना है, आप चाहो तो रफली भी कर सकते हो। 140 को फैक्टराइज करना है, चाहो तो आप रफली करके भी इधर शो कर सकते हो और चाहो तो इधर भी दिखा सकते हो। तो फैक्टराइज करना सभी को आता है। सबसे पहले किससे कटेगा बताओ? हमेशा प्राइम फैक्टर से काटा जाता है, सिखाया था कल, नॉन प्राइम से नहीं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सो 2 से निकालेंगे। तो 2 से 70 टाइम्स, अगेन 2 से कट रहा है 35, अब 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 से अगला प्राइम नंबर 3, लेकिन उससे भी नहीं कट रहा। 3 से अगला प्राइम नंबर 5 से कट रहा है, और फिर उसके बाद 7 से कटेगा। सो इसका प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है 2, 2 बार आ रहा है, सो पावर्स की फॉर्म में लिखना है, 2 into 2 अलग नहीं लिखना है। कैसे करना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर into 5 into 7, आंसर, दैट्स इट। बस इतनी सी काम करनी है, कर लोगे घर से? ठीक है, बस इतना सा काम करना है। यहाँ पे आप चाहो तो 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 लगा दो, ना भी लगाओगे तो चलेगा। बोलो कोई डाउट? वेरी इजी क्वेश्चंस। इधर से उसने सारे कर भी लिए क्या? सारे कर लिए? ओके चलो, तो इसमें देख लो एक बार, गौर फरमा लो। 156 आप कर लोगे, 38 ये वाला करो जरा, 3825 वाला करो, अभी करके दिखाओ, देखें 3825, और जिससे पूछूंगा ये आंसर बताएगा फिर। 3825 ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई। यस सर। तेरा ही दोस्त यस है। सर। ऐसे कौन पूछता है कि क्या लेने नहीं आया? ऐसे ऐसे जरूर पूछा जाता है कि क्या लेने आया है। ऐसे ऐसे उल्टा क्वेश्चन कौन कहता है कि क्या लेने नहीं आया है? भाई करण, तेरे को तेरा फ्रेंड याद कर रहा है, बोला कि तेरी वजह से मैंने इतनी छुट्टियां करी। अच्छा सर, ये खुद तो भाग जाता है अकेला अकेला। सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा था ना मैंने, दोस्ती है यारी है, बस इधर की इधर ही रह जानी है। ओके चलो करो फटाफट। अगर वॉइस वगैरह क्लियर ना हो या कहीं पर भी चली जाए, बीच बीच में चली जाती है, तो आप आगे होके बता देना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और 3825 को सॉल्व करो, अभी आपसे पूछूंगा मैं आंसर। 3825 को सॉल्व करो बैठ के। सर कौन सा क्वेश्चन? बेटा ये वाला, तेरे पास लेट पहुंचती है कि मेरी वॉइस? दिस वन, इसको फैक्टराइज करो जल्दी से। जल्दी जल्दी। खड़ी हो तो भाई आज। 3825 अभी तक किसी का नहीं हुआ? हो गया? सो टेल मी, सबसे पहले किससे काटा? 5 से, सीधे 5 से। आपने 5 से काटा? नहीं काटना है, सीक्वेंस में चलना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से ट्राई करना है, नहीं हुआ काम तो फिर 3 से काटना है। अगर आप 5 से पहले काटोगे तो क्या होगा? आप काट तो दोगे और कई बार सही भी आ जाएगा, लेकिन गलती होने के चांसेस फिर भी रहेंगे। सो हमेशा सीक्वेंस में चलें। सबसे पहले 3 से काटा है। अच्छा 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जल्दी से कैसे पता लगाते हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 सीखी थी 7th 8th क्लास में। अगर इन सब का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 सिखाई थी। तो 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 तो 18 3 से डिविजिबल है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो फटाफट से चेक किया जा सकता है। भाई हमको डाउट हो यार, मैं काट के देखूं पता नहीं कटेगा नहीं, तो पहले से ही आप डिविजिबिलिटी चेक कर लें। सो 3 से कट रहा है ये ऑब्वियसली, 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, 22 बचा, 3 7 जा 21, 5 3 5 जा 15। अगेन 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। जीविका इधर देखो, जीविका में 1 + 2 क्या होता है एंड 3 + 7 क्या होता है? जीविका
3+7 क्या होता है, एंड 10+5 क्या होता है, 15 3 से कटता है, तो ये इसको भी काटना, ये भी कटेगा, ट्राई करो कटेगा। 3 4 जा 12, यस सर। 3 2 जा 6, 425 एंड देन 3 5 जा 15, ठीक है, 5। 425। अब 3 से कटेगा क्या, अब देखो 4 नो सर। अब बंद कर ले माइक बेटा प्लीज, अब पूछें जब बता देना। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 से नहीं कटता तो ये भी 3 से नहीं। अब 5 से कट रहा है ये, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आखिरी डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल है, यही होती है 5 की डिविजिबिलिटी। सो 5 8 जा 40, बचा 2 2 और 5 25, 5 5 जा 25, ठीक है, बचा 85, अगेन 5 से 17, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कट सकता, तो खुद से ही कटेगा, 17 1 जा 17। सो क्या बनी इसकी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म, टेल मी। उसका बताओ फटाफट, फोर्थ का, और बाकी फिर घर से करना। फोर्थ का बताएंगे एक लास्ट, एंड देन बचे हुए घर से करेंगे। ये फोर्थ वाला और ट्राई करेंगे सब लोग। 5005 भव्या, फिर वो शिकायत करेगा परेशान कर रहा है। फाइव 5005 को करो फैक्टराइज। हो गया, मैच हो गया आंसर। हाँ जी, किससे काटने की कोशिश करी, 5 से काटा तो क्या मिला, 1001। उसके बाद किससे, 7 से, 11 से कट गया, 11 से कट गया क्या, 11 से पहले कुछ नहीं मिला, 7, तो ट्राई नहीं किया, सीधे छलांग मार ली। 7 से काटो, तो सारे के सारे प्राइम नंबर से ट्राई करते रहो ना। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं। देखो एक चीज बताऊं आपको, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर सुन लो और आप भी सुनो। देखो जब हम डायरेक्टली किसी से भी काटना शुरू कर देते हैं ना, तो हम ऐसे आके अटक जाते हैं, जैसे भी 1001 पे कुछ बच्चे अटके हुए। और अगर हम सीक्वेंस में काटेंगे ना, तो पता है क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो सबसे पहले 2 से ट्राई किया हमने, तो 5005 2 से कटा, क्या 2 से बड़ा प्राइम नंबर, सो 3 भी 5005 से नहीं कटेगा, सम करके देख लो, 5 और 5 10 होते हैं, 10 3 से। फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर 5, तो 5 से काटा मैंने, 1001 कट गया। अब सुनना ध्यान से, 2 और 3 से पहले नहीं कटा था ना, तो अब बाद में चेक करने की जरूरत नहीं, जो निकल गए सो निकल गए। तो सीक्वेंस में चलने का फायदा है ना, अब अगले प्राइम नंबर ही सोचने हैं बस। और कल मैंने 1 से 100 आपसे प्राइम नंबर लिखवाए हैं ना, उसका पर्पस है कुछ ऐसे नंबरों में आपको पता होना चाहिए कि काटना तो प्राइम नंबर से ही है ना, प्राइम नंबर के अलावा और तो किसी से काटना है नहीं। तो प्राइम नंबर अगर आपको 1 से लेकर 100 तक पता है कौन कौन से होते हैं, तो फटाफट से आप उन्हीं नंबरों से काटोगे और कुछ दिमाग में नहीं लाओगे। 2 और 3 निकल गए ना, तो अब 2 और 3 को बाद में चेक नहीं करना, 2 3 5 निकल गए, तो 5 से अगला ही सोचना है, पिछला नहीं सोचना है। और अगर आपने अल्टप पे 7 उठा लिया, 11 उठा लिया, तो फिर पिछला भी सोचना पड़ेगा। और शुरू से सीक्वेंस में चले तो फिर पिछला प्राइम नंबर दोबारा नहीं सोचना है। 5 के बाद अब 5 से कटता है तो ठीक है, नहीं तो 7 ही सोचना है, और 7 से कट रहा है। समझ गए क्या, तो प्राइम नंबर्स याद कर लो 1 से लेकर 100 तक कौन कौन। कोई बड़ा नंबर आ गया तो फिर नहीं तो अटकोगे। हाँ जी, 7 से कट रहा है, सबसे पहले 5 से कट रहा है, 1001, एंड देन फिर 7 से काटा आपने, 7 1 जा 7, बचता है 3, 3 और 0 30, 7 4 जा 28, बचता है 2, 2 और 1 21,
7 3 जा, अब 7 से नहीं कट रहा तो अब 7 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है? सीधे 11 से काटो, ना तो 2 से काटने की कोशिश करनी है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, सीधे अगले प्राइम नंबर से काटने की कोशिश करनी है। सो 11 1 जा, बचता है 3 3 एंड 3 33, 11 3 जा, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, सो 13 बन जाता है। सो इसका प्राइम फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू, क्लियर? अब दो ही बचते हैं केवल, ये वाले और ये वाले हो जाएंगे घर से। एटलीस्ट ट्राई तो करना, नहीं आते हैं तो कल पूछना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, उस रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अभी अभी जो हमने रिलेशनशिप सीखा है उसको अप्लाई करना है। वो जो काम किया है ना अपन ने, 20 और 30 नंबर लिए थे, 20 एंड 30, उसमें जो जो भी काम किया वो सारा का सारा काम इन 3 क्वेश्चंस में हमको करना है। पहले तसल्ली से दोनों का एलसीएम निकालो, फिर तसल्ली से दोनों का एचसीएफ निकालो, और फिर वेरीफाई करके बताओ कि एलसीएम इनटू एचसीएफ दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है या नहीं आता है। सो 26 एंड 91 एक में करके बताता हूं, एक आप अभी यहां करेंगे और एक तीसरा घर पे करेंगे। डन? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना? सो 26 एंड 91 वैसे तो किया है, सेम ऐसा ही है, बट चलो बुक का ले लेते हैं। क्या है 26 एंड 91? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 26 एंड 91 फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इनको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यूजिंग, देखो साथ में लिखते जाओ, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी हैव using fundamental theorem of arithmetic, we have फैक्टराइज करना है जो पहले क्वेश्चन में किया अभी, 26 को अलग एंड 91 को अलग। सो क्विकली फैक्टराइज करो 26 को, क्या मिलेगा 2 इंटू 13, और मैं पावर 1 लगा सकता हूँ। तो एलसीएम एचसीएफ निकाले, जरूरी नहीं है पर वो 1 अभी जब अपन छोटी बड़ी पावर देखेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, 91 का बोलो, 91 सीधे 7 से कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, 13 7 जा 91। टेबल्स अच्छे से याद करो तो अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 13 7 जा, अब जैसे अपने को टेबल याद है तो अपने को ये भी याद, अभी जैसे 26 कैसे याद आया कि 2 इंटू 13 होता है, क्योंकि 13 की टेबल याद है, 13 2 जा 26। जैसे 45 कैसे याद है कि 5 इंटू 9 हो सकता है, क्योंकि हमको टेबल याद है, उसमें पता है 45 5 9 या 45 होता है। सो अगर 13 की टेबल भी पूरी याद होती तो याद रह जाता 13 7 जा 91। तो 7 की पावर 1 इंटू इंटू 13 की पावर भी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ सबसे पहले एलसीएम ऑफ इन दोनों का मतलब किस किस का, 26 कॉमा, क्या होता है एलसीएम? हाँ सही कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या फॉर्मूला सिखाया कल, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट या लार्जेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, यही होता है, यही होता है क्या? ओके, सो सारे फैक्टर्स लेने और उनकी लार्जेस्ट पावर लेनी है और फिर प्रोडक्ट करना, सारे लेने हैं। इससे पूछ तेरे पास क्या है, ये कहेगा मेरे पास 2 और 13 है। इससे पूछ तेरे पास क्या है, मेरे पास 7 और 13 है। दोनों की कंबाइन करके लिखूंगा तो 2 7 और 13 हो जाएंगे। सारे पावर्स लेनी है, 2 भी लेना है, 7 भी लेना है एंड 7 भी लेना है एंड 13 भी लेना है। अच्छा, पावर क्या क्या डालनी है, लार्जेस्ट, बड़ी से बड़ी, सबकी पावर ही 1 है। जो 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं सबकी पावर ही क्या है, 1 है, तो बड़ी भी क्या होगी, 1 ही होगी, 1 1 1। करो मल्टीप्लाई जरा, 2 7 जा 14 होता है और 14 इंटू 13 करना है। सो 14 3 जा 42, रिमाइंडर 4,
14 1 जा 14 एंड 4 18, सो 182 आ गया। अब HCF निकालें फॉर्मूला से। अगेन HCF ऑफ 26 एंड 91, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ smallest powers of not all the factors, common factor, smallest power of smallest powers of the common factors only, common factors। ठीक है, दिख रहा है वहां से, कोने से दिख रहा है? ओके, सो अब कॉमन फैक्टर्स ढूंढो। इसके पास है 2 13, इसके पास है 7 13, कॉमन क्या हुआ? ओनली 13 इज द कॉमन बिटवीन देम। अच्छा 3 होंगे तो फिर तीनों में कॉमन देखना है। अच्छे से अगला क्वेश्चन आ रहा है अभी। मान लो 3 नंबर हुए तो फिर 2 में नहीं देखना, ऐसा नहीं देखना कि इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों का तो देखना ही नहीं, फिर तीनों में ही कॉमन देखना है, तीनों में होना चाहिए। ओके, सो 13 और पावर तो वैसे भी पता है 1 ही है, तो लार्जेस्ट भी 1 और स्मॉलेस्ट भी 1। 13 की पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो बड़ी भी 1 और छोटी भी 1। तो 13 की पावर 1 करूंगा तो 13। बोलो कोई डाउट? नहीं हुआ तो 1 हमेशा कॉमन होता है सब में, बताया हुआ है। जैसे 2 और 3 का HCF 1 होगा, कुछ कॉमन ही नहीं है। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन नहीं होता, और अभी अभी लिखवाया है द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज 1। जिनमें कॉमन नहीं आता नंबर्स को क्या बोलते हैं, याद करो, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पावर अगर 2 होती तो 13 का स्क्वायर 169 आता आंसर। इसमें क्या है? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब रिलेशनशिप, इतना काम तो हमने कर दिया। कितना? फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स तक का काम कर दिया है। अब इंटीजर्स के बाद क्या कह रहा है? वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ये होता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करें। करें क्या? ओके, सो नाउ यस, सही बोले हो। Now verifying the relationship, verifying the relationship, relationship कौन सी है मैं लिख रहा हूँ, नीचे लिख दो चाहे याद लिख दो। वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कौन सी है आपको जवान याद होनी चाहिए कि 2 नंबर्स हैं A इंटू बी, तो उनका प्रोडक्ट बराबर होगा एलसीएम ऑफ A एंड B गुणा HCF ऑफ A। देखो हर चीज खुद को अच्छे से आनी चाहिए पर लिखनी भी आनी चाहिए। हर चीज में निपुणता हासिल करनी है, समझ गए ना? कई बच्चे होते हैं कि चीजें, कई बच्चे होते हैं जिनको चीजें समझ में सब आती है, लिख नहीं पाते, और कईयों को लिखनी आती है पर समझ नहीं आता। तो हमको तो क्या है, सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा, जिस प्रकार का कंपटीशन है। ठीक है, ठीक है ना? सो A इंटू बी विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ A एंड B गुणा HCF ऑफ A एंड B। सो A और B कौन है? वही 2 नंबर 26 एंड 91। तो ये तो है LHS पार्ट और ये है RHS पार्ट। तो मैं अलग अलग ले लूं दोनों पार्ट्स को। तो यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है इस रिलेशनशिप का। सबसे पहले LHS पार्ट। सो LHS है A गुणा B, और A और B का प्रोडक्ट करके देख लो क्या आ रहा है LHS की वैल्यू। A था 26 और B था, तो 26 इंटू 91 करो जल्दी से। 26 बन जा 26 क्या 236 2366 ओके 2366 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया LHS। नाउ RHS, नाउ RHS। सो RHS में क्या दिखाई दे रहा है? LCM ऑफ A एंड B एंड HCF ऑफ A एंड B इनका प्रोडक्ट। LCM ऑफ A एंड B गुणा HCF ऑफ, इसको देखते हैं। सो LCM ऑफ A एंड B ऊपर निकाला है आपने कहीं ना कहीं, ये निकाला है, बोलो। इनटू HCF ऑफ A एंड B क्या निकाला है? ये निकाला है 13। सो एक जना 13 इंटू 182 भी करो। So 13 2 जा 26, remainder 2, 13 8 जा 104, 104 and 2 106, remainder 10, 13 1 जा 13 and 10 20। तो दोनों प्रोडक्ट सेम आ गए 2366 2366। So from here on relationship verified। नीचे लिख दूंगा here LHS equal to RHS, hence proved।
here LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू जो भी आया, क्या आया 2366, hence proved, hence proved, या वेरीफाइड लिख दो, hence verified। समझ आया? अच्छे से समझ आया? ओके, अब अगला वाला अभी करेंगे, उससे अगला वाला घर करेंगे, बाकी सब कल करेंगे। डन? चलो शुरू हो जाओ। सेकंड वाला अभी करो, थर्ड वाला घर करो, नीचे वाले कल करो। ठीक है, करो। 510 गुणा 510 एंड 510 एंड 92 का एलसीएम भी निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से, और कसम है सबको सब अपना अपना करेंगे। जल देवता की या जो भी देवता को आप मानते हो, देवी देवता को। हाँ 510 एंड 92 ट्राई करो। हो भी गया? तू यार बहुत जल्दी करता है, डर लगता है मेरे को कभी कभी, इतना जल्दी मत किया कर, क्योंकि ज्यादा जल्दी करने में भी दिक्कत है। या तो बच्चे को बहुत ज्यादा समझ आ रहा है, या बिल्कुल नहीं आ रहा है। कर लिया? आदमी बुरा नहीं है तू, पर बस तेरी आदतें बुरी हैं। तो कल खत्म कर देंगे हम इस एक्सरसाइज को।